नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूही। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर पुलिस ने सुमो चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 2 गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी कपाली से बरामद। अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी, डिमना में अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन। और सीताराम डेरा स्थित देवनगर में खटाल से हुई गाय की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने सुमो चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 2 गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी कपाली से बरामद। जमशेदपुर के सुंदरनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस की टीम ने सुमो चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। वहीं एक आरोपी फरार है, उसकी छापेमारी की जा रही है। गिरफ्त में आरोपियों में सरायकेला खरसवा जिले का शौकत अली और आजाद नगर का मोहम्मद अकबर उर्फ छोटू शामिल है। वहीं तीसरा आरोपी रियाज खान है, जिसने चोरी की सुमो को कपाली के गौशनगर के तिलंगी तालाब के पास झाड़ियों में छिपा कर रखा था। इस मामले में मंगलवार को ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने उद्भेदन कर बताया, सुंदरनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। तभी सूचना के आधार पर 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। इन दोनों ने चोरी की घटना को अंजाम देने का बयान स्वीकार किया। वहीं एक और आरोपी का इन्होंने नाम लिया है, जो फरार चल रहा है। उसने ही चोरी की सुमो को कपाली के गौशनगर में तिलंगी तालाब किनारे झाड़ियों में छिपा कर रखा था। मौका मिलने पर वे इसे बेच देते और पैसे आपस में बांट लेते। इसके बयान पर ही पुलिस ने चोरी की सुमो को भी नदी किनारे से जब्त कर लिया है। गिरफ्त में आया एक आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल चोरी के मामले में पुलिस ने इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं तीसरे की तलाश जारी है। घटना हम लोग के सुंदरनगर थाना में रिपोर्ट हुई थी, जिसमें एक सुमो गाड़ी को चुराने के क्रम में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उसमें हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि इसमें जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, उन लोगों ने गाड़ी को कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं पे छुपा करके झाड़ियों के पीछे रखा हुआ है। उसी सूचना के आधार पर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया, जिसका नेतृत्व जो है सुंदरनगर थाना प्रभारी स्वयं कर रहे थे। और जब इसी क्रम में छापेमारी की गई तो हम लोगों को सुमो गाड़ी भी बरामद हुई और इसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसमें 3 लोग थे मोटा मोटी और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति अभी भी फरार है, उसको भी हम लोग पकड़ के जल्द ही जेल भेजेंगे। सर गाड़ी वही कपाली को बोला गौस नगर एक एरिया है, वहाँ से बरामद हुई है गाड़ी। एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास पहले भी रहा है और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसके पास इसने और भी घटनाओं को अंजाम दिया होगा पहले और भविष्य में भी हो सकता है कुछ प्लान कर रहा होगा। बट इसको पकड़ा है तो उम्मीद करते हैं हम लोग के क्षेत्र में आने वाले समय में गाड़ी चोरी की घटनाओं में कमी है। उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहायक आयुक्त उत्पाद को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उलीडी ओपी अंतर्गत डिमना रेसिडेंसी हाउसिंग सोसाइटी के ड्यूप्लेक्स D22 के परिसर पर छापेमारी कर परिसर में चल रहे अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। छापेमारी में विदेशी शराब को तैयार करने एवं उसके बोतल बंद करने हेतु आवश्यक सभी सामग्री जैसे स्पिरिट, तैयार तरल, रंगीन शराब, भारी मात्रा में विभिन्न ब्रांडों का खाली बोतल, भारी मात्रा में ढक्कन व बोतल सील बंद करने हेतु कॉर्क, बोतलों पर चस्पा किए जाने वाला विभिन्न ब्रांडों का लेबल, नकली उत्पाद, आसंजक, शराब को रंग व फ्लेवर देने में प्रयुक्त कैरामेल तथा कुल 70 पेटियों में मैकडॉवेल, रॉयल स्टैग, स्टर्लिन रिजर्व, ब्लैक आदि ब्रांड का बोतल बंद शराब बरामद किया गया। अवैध मिनी विदेशी शराब के संचालक बालीगोमा निवासी धीरज कुमार सिंह फरार होने के प्रयास को विफल करते हुए घटनास्थल पर धर दबोचा गया। उक्त छापामारी में करीब 140 लीटर स्पिरिट एवं पेटियों में रखा अवैध विदेशी शराब, करीब 630 लीटर एवं 100 लीटर तैयार तरल रंगीन शराब बरामद किया गया। सीताराम डेरा स्थित देवनगर में बीती रात चोर गिरोह कार से गाय लेकर फरार, गाय मालिक परेशान। सीताराम डेरा स्थित देवनगर में बीते रात 3 की संख्या में आए चोरों ने कार में गाय को रखकर फरार हो गए। सुबह जब गाय का मालिक प्रमोद अपनी खटाल की ओर गया तो देखा कि एक गाय नहीं है। परेशान गाय मालिक ने बगल की दुकान, जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में 3 की संख्या में आए चोर गाय की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए MGM की तरफ निकल गए। क्या नाम आपका? प्रमोद होके बस्ती का नाम? देवनगर राजेंद्र आश्रम। कैसे क्या हुआ मामला? रात के समय में यहाँ गाय चोरी हो गया। मेरा यहाँ 3 गाय है जो यहाँ बंधी रहती है। उसमें से एक बड़ी गाय जो गाभिन है 5 महीने की, उसको 2 युवक यहाँ से आए, मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था।
यहाँ से आके दोनों मिलकर गाय को खोलकर सामने सड़क पे रखी हुई कार के अंदर उठा कर ले गए। इसका खबर हम लोगों को सुबह में जब हमने दुकान खोलने आए तब हम लोग को देखा हमारी गाय यहाँ पे बंधी हुई नहीं थी, तो हम उसको खोजने लगे। बहुत देर खोजने के बाद हम लोगों को सामने होटल के कैमरे में हमने देखा, पता किया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो कैमरे में देखा हमने कि 2 युवक यहाँ से आए, गाय को खोल के सामने लगा हुआ था कार, उसके अंदर उसको घुसा के ज़बरदस्ती घुसाया, नहीं घुस नहीं, बड़ी गाय है तो ज़बरदस्ती कैसे घुसाया पता नहीं, उसको फिर गाय में भर के गाड़ी घुमा के ले गया। किस तरफ? MGM जाने वाले रोड तरफ। उस तरफ मानगो के और तरफ? जी। अब हम लोग ढूंढते रह गए, हम लोग कुछ मिला तो होटल से हमने CCTV कैमरा में क्या देखा। टाइमिंग आया? 3:04 से लेकर के 14 मिनट तक में लोग उसको ले गया। कितना संख्या में लोग था? पहले बाइक में 3 लोग थे और कार में कितना था ये देख नहीं पाए हम तो लोग। 3 लोग बाइक में थे। 2 आके गाय लेके गए। और कार में कितना लोग थे? नहीं, कुछ दिख नहीं पाया। कार आया सामने, मेन रोड से आया, सामने खड़ी करके, सामने हम लोग का यहाँ रिपेयरिंग होता है मिक्सी कुकर, वहाँ उस जगह में खड़ा करके और भोर में 3:14 तक में उन लोग मोड़ के ले गए गाय को, गाय लेके चले गए। तो थाना में इसका शिकायत नहीं, हम लोग जाएंगे, अभी मेरा परिवार काम में गई है, वो आएगी, हम लोग साथ में जाके लिखित का देंगे आवेदन। थाना में देंगे? जी। कौन सा थाना पड़ता है? ये हमारा सीताराम डेरा थाना। कितने की होगी लगभग? वही 30 से 40 हज़ार रुपये की गाय होगी वो आज के समय में। इसको बचपन से पाले? हाँ जी, हाँ, छोटे में लिए थे। बच्चा हम लोग का, ये भी एक छोटा बच्चा ही है, इसकी माँ है, सब चरने गई है, वो बड़ी गाय है, सबसे बड़ी है वो। बोडाम में वर्कर महिला संगठन के तत्वाधान में महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोडाम में वर्कर महिला संगठन की ओर से महिला सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बैलून उड़ाकर किया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि पोटका में अवैध खनन एवं परिवहन को रोकने में यदि झामुमो तीर धनुष के साथ सड़क पर उतरेगी तो भाजपा समर्थन करेगा। हाता में भाजपा द्वारा संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर भाजपा के गणेश सरदार एवं मनोज सरदार ने कहा, पोटका प्रखंड क्षेत्र में अवैध धंधे का संरक्षण का भाजपा पर आरोप लगाने वाले झामुमो नेताओं पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत चरितार्थ होती है। जिस तरह से झामुमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के संरक्षण में अवैध धंधा, बिना चालान के अवैध बालू गिट्टी का ढुलाई एवं बिना परमिट के बसों का परिचालन का आरोप लगाया। इन झामुमो नेताओं को बताना चाहते हैं कि राज्य में झामुमो की सरकार है, सभी शासन प्रशासन झामुमो की, तो पोटका में सारा अवैध धंधा किसके संरक्षण में हो रहा है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। झामुमो के नेता जितना भी झूठा आरोप भाजपा पर लगा ले, पोटका की जनता इतना मूर्ख व धूर्त नहीं है जो सच क्या है नहीं जानती। भाजपा ने कहा कि विगत दिनों भाजपा ने पोटका प्रखंड क्षेत्र में अवैध धंधे एवं बिना चालान के अवैध बालू गिट्टी की ढुलाई पर अविलंब रोक लगाने की मांग को लेकर जिले के DC, SSP एवं अन्य पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था, जिससे झामुमो के नेतागण तिलमिला गए। इनके तिलमिलाहट से स्पष्ट हो गया कि पोटका में झामुमो के संरक्षण में अवैध धंधा चल रहा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि झामुमो ने अवैध धंधा एवं बिना चालान की गिट्टी बालू की ढुलाई पर चौक चौराहे पर गाड़ियों की जांच करने के आंदोलन को पूरा समर्थन रहेगा। भाजपा नेताओं ने कहा कि विगत दिनों कोवाली थाना क्षेत्र में बिना चालान के गिट्टी लदे एक हाईवा को ग्रामीण ने पकड़कर कोवाली थाना को सुपुर्द कर दिया था। इस मामले को पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट करके झारखंड सरकार एवं प्रशासन के संज्ञान में डाला था, परंतु इस मामले में किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा जानना चाहता है कि किसके इशारे पर थाना से गाड़ी को छोड़ा गया। भाजपा मांग करता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। किसी को SP को जो यहाँ पर गिट्टी का, बालू का और लोहा आयस का अवैध कारोबार हो रहा है, अवैध चल रहा है, तो हम लोगों ने DC और SP से मांग किया है कि इस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन कल JMM वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि यहाँ पर पोटका में जितना भी है BJP वालों के संरक्षण में चल रहा है, और JMM वाले कह रहा है कि अगर JMM के BJP वालों के संरक्षण में चल रहा है और 2 दिन में बंद नहीं होता है तो हम लोग तीर धनुष से लेकर के सबको रोकने का काम करेंगे। हम वो लोग को हम पूछना चाहते हैं कि वो लोग तीर धनुष लेकर के कब से रोकना शुरू करेगा, क्योंकि वही लोग का सरकार है, वही लोगों का विधायक है और वही लोग का प्रशासन है। फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला, बुलबुले वाला बात कर रहा है। हम लोग तो बोल के और उल्टा मांग कर रहे हैं। चेक पोस्ट रसून चुपा में भी लगना चाहिए, हल्दी पुखर हाथा में CCTV लगना चाहिए कि कौन कर रहा है, BJP का आदमी कर रहा है या JMM का आदमी सब कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पोटका की जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है, कौन यहाँ क्या करवा रहा है नहीं करवा रहा है, कौन क्या करता है नहीं करता है,
ये सब जानते हैं। और एक बात है, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपनी सरकार राज्य में कोटका में अपना विधायक, शासन प्रशासन से लेकर सारे पदाधिकारी, सारे थाना प्रभारी उनके हैं, और उसके बावजूद भी अगर यहाँ अवैध धंधा हो रहा है तो ये किसी के बताने का जरूरत नहीं है कि यहाँ धंधा कौन करवा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यह मांग किया है कि यहाँ जो भी कोटका प्रखंड में अवैध कारोबार चल रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए। और एक चीज़, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने घोषणा किया है और कहा है कि हम भी चौक चौराहा में उतर करके अवैध धंधे का हम लोग अवैध जो गिट्टी बालू का ढुलाई हो रहा है उसका चालान चेक करके प्रशासन को सूचित करेंगे। इस आंदोलन का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से समर्थन करता है और हम भी इस आंदोलन में उनके साथ हैं। विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयासों से बिरसानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार हेतु मिली 81 लाख से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति। विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वास्थ्य मंत्रालय का जताया आभार, कहा जरूरतमंद लोगों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा। जमशेदपुर के बिरसानगर जोन नंबर 1 स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विस्तार और उन्नयन की मांग को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वीकार कर लिया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा साहू के प्रयासों से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस परियोजना के लिए 81,32,380 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 40 लाख रुपए की राशि आवंटित भी कर दी गई है। इस बैठक में विधायक पूर्णिमा साहू ने 6 फरवरी 2025 को विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर बिरसानगर CSC में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। उन्होंने पत्र में क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर 24 घंटे 7 दिन प्रसव सुविधा, मरीजों के लिए अतिरिक्त वार्ड, वेटिंग एरिया, नर्सिंग स्टेशन, मेडिसिन स्टोर, सीढ़ी एवं रैंप जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। विधायक के इस अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने 10 मार्च 2025 को पत्र जारी कर स्वीकृति प्रदान की है। विधायक पूर्णिमा साहू ने स्वास्थ्य मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिरसानगर जैसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहें सिटी न्यूज। दोस्तों, अगर आप जमशेदपुर में सपनों का आशियाना लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि मानगो के जवाहर नगर रोड नंबर 15 में ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के नए प्रोजेक्ट एमराल्ड टावर का काम शुरू हो गया है, जो काफी तेजी से बन रहा है, जहां आपको आलीशान 3 BHK फ्लैट आसान किश्तों में मिलेगा। खरीद के लिए दुकानें भी उपलब्ध होंगी, साथ ही लग्जरी लुक में ड्यूप्लेक्स मिलेगा। यही नहीं, और तो और लिफ्ट, कार पार्किंग, वाइट रोड प्राइम लोकेशन, साथ ही बड़े से बड़े स्कूल आसपास होंगे। और खास बात ये है कि SBI और IDBI बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जहां ग्राहकों को लोन की भी फैसिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐसा घर हो जहां खुला डुला घर हो, शांत वातावरण हो, रश आसपास कम हो, प्राइम लोकेशन हो, हर एक सुविधा हो, तो ज्यादा सोचिए नहीं, अपने कदम बढ़ाइए और ऑर्चिड होम्स एंड डेवलपर्स ऑर्चिड होम्स ग्रुप के ऑफिस आइए। पता होराइजन मॉल, पार्टी रोड, मानगो, जमशेदपुर। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर 7004175022 पर कॉल कर सकते हैं। जमशेदपुर के धतकेड़ी B ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं, और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारे
हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेडी बी ब्लॉक, रोड नंबर 1, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेडी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशानुसार एडीएम लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में हुई कारा सुरक्षा एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल के निर्देशानुसार समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में कारा सुरक्षा एवं उत्पाद विभाग की समीक्षा बैठक आहूत की गई। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान की अध्यक्षता में आहूत बैठक में घागेडी कारा, सांक्षी कारा, घाटशिला उपकारा में सुरक्षा व्यवस्था एवं कारा में स्थित सेल, अस्पताल, वॉच टावर, पेयजल आपूर्ति आदि आधारभूत सुविधा की आवश्यक मरम्मती एवं जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा की गई। बैठक में रेलवे कोर्ट जमशेदपुर में बंदियों के रखने हेतु कोर्ट हजात बनाने पर भी चर्चा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए केंद्रीय कारा घागेडी, मंडल कारा सांची, उपकारा घाटशिला में पेयजल की समुचित व्यवस्था किए जाने का निर्देश दिया गया। साथ ही बंदियों के लिए प्रशिक्षण व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने पर विचार किया गया। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जेल में 4G 5G जैमर लगाने, आवश्यकता अनुसार वॉकी टॉकी उपलब्ध कराने, वॉच टावर में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रखने का निर्देश भी दिया गया। सिक्योरिटी ऑडिट के तहत प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों को नियमित अंतराल पर सभी कारा, उपकारा, बाल सुधार गृह, अस्पतालों के कैदी वार्ड, कोर्ट हाजत का औचक निरीक्षण करने तथा रेड करने का निर्देश दिया गया। प्रभावी कार्रवाई के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया। बैठक में एसडीएम थालबम शताब्दी मजुमदार, एसडीएम घाटशिला सुनील चंद्रा, डीएसपी जेल अधीक्षक समेत अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा जिला भाजपा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुई पोटका विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा, प्रदेश कोषाध्यक्ष लवली गुप्ता, राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण, जिला अध्यक्ष नीलू मछुआ, भाजपा नेत्री लक्की सिंह समेत कई मुख्य महिला कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त कैसे बनाया जाए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया। आज जमशेदपुर महिला मोर्चा भाजपा के तत्वाधान में महिला दिवस का कार्यक्रम भी मनाया गया और साथ में होली मिलन समारोह का भी आयोजन हुआ। मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला का सम्मान होना चाहिए। बहनें ही सृष्टि की रचयिता है, चाहे आप कोई काल को भी उठाकर देखिएगा, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, चाहे आधुनिक काल में, हर काल में नारी शक्ति का मिसाल आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा नीलू मछुआ के तहत। हर साल की भांति इस बार भी कार्यालय में हुआ है। मातृशक्ति, नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण पर अभी जो हमारी महिलाएं जो बात को रखी, इसको बढ़ चढ़ के लगता है कि हम लोग और आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसका एक परिणाम दिल्ली में जो सरकार बनी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, अभी उन्होंने चेयर पर बैठते ही जितना भ्रष्टाचारियों का था उनको ग्रीन सिग्नल दे दिए कि अब आप लोग तैयार रहो, आपका खातिरदारी में हम आ गए। श्री श्याम प्रचार संघ के तत्वाधान में बिष्टुपुर स्थित कैंसर अस्पताल के समीप कैंसर पीड़ित मरीजों के परिजनों के बीच अमृत भोजन का वितरण किया गया। श्री श्याम प्रचार संघ टाटानगर की ओर से बिष्टुपुर स्थित कैंसर अस्पताल के समीप कैंसर पीड़ित मरीजों के परिजनों के बीच अमृत भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बिष्टुपुर थाना प्रभारी उमेश ठाकुर समेत संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत आदमी अपने अपने परिवार में व्यस्त रहते हैं, आज यहाँ जाना, आज वहाँ जाना, मगर असली सेवा, असली श्याम बाबा का निशान ये कैंसर पेशेंट के बीच में फागुन के एकादशी मनाने में यही अच्छी सबसे श्रद्धांजलि है बाबा श्याम को। और हम लोग बाबा महाकाल और श्याम बाबा से यही अरदास लगाएंगे ये एकादशी के दिन कि जितने भी कैंसर पेशेंट हैं सब स्वस्थ होकर अपने अपने घर जाएं।
सुंदरनगर स्थित चेसायर होम प्रांगण में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। सुंदरनगर स्थित चेचायर होम प्रांगण में समाज सेवी पप्पू सरदार के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी गई। ऐसा है कि चाहे तो हम लोग इसको नशा मुक्त होली समझ सकते हैं। बच्चों के बीच में हम लस्सी घोट रहे हैं, लोग ठंडाई घोटे, बादाम शरबत घोटे, लस्सी घोटे। शहर अगर नशा मुक्त रहेगा और लोग अगर खुशी से एक दूसरे साथ मिल के होली मनाएंगे तो उसका मजा ही अलग है। कहीं ना कहीं हम बहक जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कुछ होता है। तो लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि देखिए 13-14 2 दिन की होली है, इसको बड़ी खुशी से मनाएं और बड़े धूमधाम से मनाएं। अगर बिना नशे के मनाएंगे तो और ज़्यादा बेटर होगा। नशा करना है, एंजॉय करनी है, घरों में बैठ के भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बाई चांस कोई हादसा होता है या कुछ होता है, प्रशासन से लेके, परिवार से लेके, पैसा से लेके हर चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है सबको। तो इसीलिए आज इनके साथ, बच्चे के साथ मना के कैसा लग रहा है? बच्चों के साथ तो ये तो जैसे प्रकृति की देन होती है, लोग कहते हैं प्रकृति की देन है, पेड़ पौधे हैं और ये है, उसमें जाके हम लोगों को खुशी मिलती है। भगवान ने थोड़ा इनको स्पेशल बनाया है और जो भी चीज़ होती है भगवान की बनाई एक स्पेशल होती है, उसके साथ हम लोग रहते हैं तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर प्रांगण में नरेंद्र मोदी विचार मंच के तत्वाधान में तृतीय सामूहिक विवाह अनुष्ठान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 8 जोड़ी का विवाह कराया गया संपन्न। सोनारी स्थित भूतनाथ मंदिर प्रांगण में नरेंद्र मोदी विचार मंच एवं सनातन चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में तृतीय सामूहिक विवाह अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें 8 जोड़ियों का विवाह विधि विधान के साथ कराया गया। आज नरेंद्र मोदी विचार मंच और सनातन चेतना परिषद के माध्यम से विगत 3 वर्षों से जो सामूहिक विवाह अनुष्ठान हम लोग आयोजित करते आ रहे हैं, आज उसी की कड़ी में आज तीसरा वर्ष हम लोग कुल 8 जोड़ा जो कन्याओं का शादी यहाँ पे करने जा रहे हैं और आज जो विधिवत हम लोग 8 का आज परिणय सूत्र में बंधेंगे और बहुत अच्छा आयोजन है। हमारे सारे गेस्ट देखेंगे आप, बहुत शानदार मैंने शोभा यात्रा जो हमारा बारात आया और धूमधाम से के साथ में बारात आया, उसके बाद में अभी विवाह का जो कार्यक्रम है पूरा संपन्न होने जा रहा है। कुल कितने का टोटल अब तक करा चुके हैं शादी? अभी तक हम लोग 17 लोग मैंने 17 कन्याओं का शादी संपन्न करवा चुके। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। जमशेदपुर पुलिस ने सुमो चोर गिरोह का किया उद्भेदन, 2 गिरफ्तार, चोरी की गाड़ी कपाली से बरामद। अवैध शराब की बिक्री और भंडारण के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी, डिमना में अवैध मिनी विदेशी शराब फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन। और सीताराम डेरा स्थित देवनगर में खटाल से हुई गाय की चोरी, मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।